नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ किसी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। देश में नहीं रुक रहा कोरोना का कहर। मरीजों की संख्या 1,47,000 के पार। 4,000 से ज्यादा लोग अब तक गंवा चुके हैं जान। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी और लू बढ़ा रही है कहर। तपिश ने तोड़ा 18 साल का रिकॉर्ड। सामान्य से 6 डिग्री ज्यादा रहा तापमान। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा पर लिया संज्ञान। केंद्र और तमाम राज्यों से मांगा जवाब। कहा मजदूरों के लिए उठाए गए कदम नाकाफी। छत्तीसगढ़ में लाख की खेती को मिलेगा कृषि का दर्जा। सीएम भूपेश बघेल ने दिए निर्देश। दसवीं 12वीं का रिजल्ट 15 दिनों में हो सकता है जारी। कापियों के मूल्यांकन का काम लगभग पूरा। छत्तीसगढ़ में टिड्डों के आतंक को लेकर किसानों का अलर्ट जारी। प्रशासन ने कहा बचाव के लेकर कीटनाशकों का छिड़काव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बढ़ेंगे खबरों में। बेमेतरा जिले के साजा विकास खंड में कोरोना संक्रमण के दूसरे मरीज की पुष्टि हो गई है। मामला इस बार नगर देवकर निकटवर्ती ग्राम बासीन के डीहपारा बस्ती का है, जहां कुछ दिन पहले ही निजी बस से गांव आकर क्वारंटीन में रहे लगभग 50 वर्षीय प्रवासी मजदूर का है, जो कि कोरोना पॉजिटिव पाया गया। जानकारी के अनुसार कोरोना संक्रमित मजदूर के साथ क्वारंटीन में 9 अन्य प्रवासी मजदूर ठहरे थे, जिससे कि मामला गंभीर होने पर क्षेत्र समेत जिले भर में पुनः हड़कंप मच गया, जिसके बाद क्षेत्र को सील कर दिया गया। प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। और कल राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आपको दिखाते हैं। देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर देश की आर्थिक राजधानी में भी कोरोना संक्रमित मरीजों में इजाफा देखा जा रहा है। दिल्ली में कोरोना वायरस से अब तक 5,000 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि हो चुकी है और इस बीच भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल सरकार को लगातार घेर रही है, तो कांग्रेस ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के लॉकडाउन वाली सोच पर सवाल खड़े किए और लॉकडाउन के चारों चरणों को फेल बताया। राहुल गांधी ने हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले 21 दिनों का लॉकडाउन किया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। पीएम मोदी को बताना चाहिए कि उनकी आगे की रणनीति क्या है। प्रधानमंत्री ने कहा था 21 दिन में लॉकडाउन कोरोना को हरा देगा। कोरोना तो बढ़ता जा रहा है, तो ठीक है, जो पहली स्ट्रैटेजी थी वो फेल हो गई, उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मगर अब बताइए अगली स्ट्रैटेजी क्या है। अब बताइए आगे बढ़ते हुए हिंदुस्तान की सरकार क्या सोच रही है। लॉकडाउन को किस प्रकार से हटाएगी, जो हमारे गरीब लोग हैं उनकी किस प्रकार से मदद करेगी, जो स्मॉल मीडियम बिजनेसेस हैं उनकी कैसे रक्षा होगी। कांग्रेस के नेता एक स्टेटमेंट देते हैं, दूसरा स्टेटमेंट एनसीपी के देते हैं, तीसरा ही निर्णय होता है। मुख्यमंत्री जी जो घोषित करते हैं उसकी जगह तीसरा ही निर्णय हमको होते हुए दिखाई पड़ता है। रोज एक जीआर निकलता है, पीछे होता है, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज नो कोऑर्डिनेशन। राहुल ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी शुरुआती वक्त में फ्रंट फुट पर खेलते हुए दिखे, लेकिन अब तो बैक फुट पर हैं। लेकिन पीएम मोदी को फिर से फ्रंट फुट पर आना होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि पूरी दुनिया जब लॉकडाउन हटा रही है तो वहां केस कम हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ केस बढ़ रहे हैं और लॉकडाउन हट रहा है। बता दें कि केंद्र से लेकर बीजेपी शासित राज्यों में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। केंद्र में राहुल तो यूपी में प्रियंका गांधी लगातार सरकार पर हमलावर हैं। उत्तराखंड में भी विपक्ष ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रखा है, तो मध्य प्रदेश में भी शिवराज सरकार के खिलाफ कमलनाथ एक्टिव हो चुके हैं। विपक्ष कोरोना संकट काल में इस मुद्दे को सियासी हथियार बनाने में जुट गया है। विपक्ष सवाल पॉलिटिक्स में कितना सफल होगा, कोरोना का मुद्दा विपक्ष के लिए कितना कारगर होगा, अब ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।
बेमेतरा जिले के साजा विकास खंड में कोरोना संक्रमण के दूसरे मरीज की पुष्टि हो गई है। मामला इस बार नगर देवकर निकटवर्ती ग्राम बसीन के डिहपारा बस्ती का है, जहां कुछ दिन पहले ही निजी बस से गांव आकर क्वारंटीन में रहे लगभग 50 वर्षीय प्रवासी मजदूर का है, जो कि कोरोना पॉजिटिव पाया गया। जानकारी के अनुसार कोरोना संक्रमित मजदूर के साथ क्वारंटीन में 9 अन्य प्रवासी मजदूर ठहरे थे, जिससे कि मामला गंभीर होने पर क्षेत्र समेत जिले भर में पुनः हड़कंप मच गया, जिसके बाद क्षेत्र को सील कर दिया गया। यहाँ पे सेंटर जोन घोषित कर दिया गया है और जितने रास्ते इस गाँव से जो जुड़े हुए हैं, 2 गाँव है, बुधवारा है और देवकर, इसको हम लोगों ने सील कर दिया है। प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में भी कोरोना का संक्रमण में लगातार इजाफा हो रहा है। कोरोना जैसे संक्रमण से लड़ने शासन प्रशासन सहित स्वास्थ्य विभाग भी हर संभव जद्दोजहद में है, ताकि कोरोना जैसे संक्रमण से हर संभव लड़ा जा सके। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंच सचिव की मनमानी रवैया थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां आने वाले ग्राम पंचायत मुड़पार में दूसरे राज्यों से आए मजदूरों के लिए क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं, जहां मजदूरों के रहने, खाने, सोने व जरूरतमंद सामानों की व्यवस्था उपलब्ध कराई जानी है। लेकिन सरपंच सचिव की लापरवाही के चलते इन्हें कुछ भी मुहैया नहीं हो पा रहा है। व्यवस्था तो वैसे हमारे सब कुछ नहीं है। बाथरूम के लिए हमें बाहर जाना पड़ रहा है। गांव के लोग भी हमें घृणा मान रहे हैं। दूसरा लाइट नहीं है, न छाँव नहीं है, न पंखा नहीं है, न नहाने के लिए बोरिंग नहीं है। बोरिंग है, हैंड बोर नहीं है। और जनानी लोग सामने में नहा रहे हैं, थोड़ा नहाने में शर्मिंदा हो, उसमें पर्दा वगैरह कोई नहीं है। कोई कच्छु व्यवस्था नहीं है। फिर कैसे करता हो आप मन यहाँ? का आए हन दे काल तो धूप में आए हन और ना आए के भी व्यवस्था नहीं है। वहाँ से पैदल आए हम चल के आए हन, तभी एक खाना ऊ नहीं रही से, तब की पहली से पता मिल गया कि आत है कि 2 बंदा का के। अब आए हन तो दूसर के बाटा रही से तेला खाए बांट के। अब ग्राम पंचायत मुबार का सरपंच पवन कुमार साहू। अच्छा, यहाँ जो मजदूर आए हैं, कितने मजदूर आए हैं इसको 48 है सर। महिला और पुरुष करके कितने हैं? दोनों 48। कब से आए हैं सब? कल और आज। अच्छा, यहाँ उनका खाने पीने की व्यवस्था और शौचालय की जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं है, ऐसा बात मजदूर बता रहे हैं। क्या करना चाहते हैं आप? खाना पीना की व्यवस्था सर मैं अच्छी से कर रहा हूँ। पेंड्रा में पीएम आवास निर्माण योजना के तहत गरीबों के आवास बनाने के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया है। कुछ गांवों में विगत कई सालों पहले से निर्माण कार्य भी शुरू होने के बाद भी आवास निर्माण पूरा नहीं हुआ, तो कहीं पर अवैध तरीके से निर्माण कार्य पूरा किए बिना ही पैसा निकाल लिया गया, जहां गांव के ही सूरज नाम के एक ठेकेदार के द्वारा कुछ गरीबों का आवास पूरा किए बिना ही पूरा पैसा निकाल लिया गया है और सालों बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य अब तक अधूरा ही पड़ा हुआ है। पीड़ित उजियार सिंह एवं गांव के वर्तमान सरपंच ने बताया कि सूरज सिंह नाम के ठेकेदार द्वारा सामने की छपाई करके अर्ध दरवाजे के जगह पर्दे लगाकर फोटो खींच ली गई है। लाश की यहाँ पर्दा लगा पूरा फोटो खिंचवा के ना पैसा निकलवाया है। ये अधूरा है पूरा बिल्डिंग। कितने साल से? 3 साल। और आपके सरपंच बनने से पहले का मामला? पहले का मामला है। तो कौन है ठेकेदार? वो सूरज सिंह वाकरे। और भी उसके ऐसे केस हैं कि? हाँ, 2-3 ठो और बचा है। पैसा निकाल के अधूरा है पूरा। सूरजपुर भटगांव थाना अंतर्गत ग्राम चुनगढ़ी में एक युवक की लाश सड़क पर मिलने से सनसनी मच गई। बीच सड़क में लाश मिलने की खबर जैसे ही ग्रामीणों को मिली, उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस अमला मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गया। वहीं अतिरिक्त पुलिस ने बताया कि लाश की पहचान कर ली गई है और जानकारी के अनुसार युवक कल्याणपुर का रहने वाला है, जो कि भटगांव में रहकर एसईसीएल की नौकरी करता है। मौत के कारण का पता अभी तक नहीं चल पाया है। प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका जताई जा रही है और पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा कि किस कारण से युवक की मौत हुई। जो चुनगढ़ी और खोपर रोड है, उसमें रोड में सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की लाश पड़ी है। इसके मौके पे स्पेशल अधिकारी और पुलिस के अधिकारी आए। इसकी भैयालाल साहू के रूप में पहचान हुई है, जो कल्याणपुर का रहने वाला है
और माइनस कॉलोनी भटगांव में निवास करता था और वहीं ACCL में सर्विस करता था। कबीरधाम जिले के बोडा परिक्षेत्र के अंतर्गत ग्राम होलिन टोला में जहां कई वर्षों से निवास कर रहे हैं, वहीं 14 बैगा परिवार को वन विकास निगम के अधिकारी बेघर कर रहे हैं। शासन प्रशासन जहां एक ओर बैगा आदिवासी परिवारों को स्थायी करने में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर विभाग के अधीन अधिकारी जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले बेगा आदिवासियों की आशाएं उजाड़ने में लगे हुए हैं। कोविड-19 के बीच बेघर होने को मजबूर 14 बैगा परिवार इस संकट की घड़ी में दर-दर भटकने को मजबूर हो रहे हैं, जबकि शासन प्रशासन का सख्त आदेश है कि किसी को घर से नहीं निकलना है और इस स्थिति में बैगा परिवारों को आशियाना उजाड़ने का नोटिस दिया गया है। भाई बहन के रिश्तों में जहां प्यार दिखाई देता है, वहीं हर साल रक्षाबंधन के अवसर पर हर बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधकर भाई से रक्षा करने की दुआ मांगती है। लेकिन भाई ही बहन के हवस का शिकारी बन जाए तो क्या होगा। जांजगीर जिले के नगर पंचायत खरौद के भड़रिया पारा में एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहाँ एक युवक ने अपनी ममेरी बहन से दुष्कर्म किया। वहीं परिजनों ने शिवरी नारायण थाने में अपनी बेटी के अपहरण हो जाने की रिपोर्ट दर्ज भी कराई थी। वहीं सब इंस्पेक्टर PC सेन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पीड़िता को छुड़ाकर उसके परिजनों के सुपुर्द किया। दिनांक 23/5/2020 को 12-15 बजे दिन खरौद की भड़रिया पारा की महिला जो है रिपोर्ट लिखाई कि उसकी नाबालिग लड़की को ग्राम लोहरसी सोन के सरोज कुमार पिता जगदीश लहरे उम्र 25 साल 2 बजे दिनांक 20/3/2020 के 2 बजे दिन में घर आया था और घर आकर के उसको साइकिल से बिठाकर शादी प्रलोभन देकर के भगा कर ले गया है। जिले के स्कूली छात्राएं जिनको साइकिल योजना के तहत साइकिल दी जानी है, इनकी योजना पर कोरोना संकट गहरा गया है। अब तक 1800 ऐसे हितग्राही हैं जिनको साइकिल नहीं मिल पाई है। वहीं स्कूलों को क्वारंटीन सेंटर में तब्दील कर दिया गया, जिसके कारण स्कूलों में साइकिल वितरण करना संभव नहीं है। जिला शिक्षा अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार जिन स्कूलों में क्वारंटाइन सेंटर नहीं बनाया गया, वहां 3-4 करके बच्चों को साइकिल वितरित की जा रही है और अभी भी 1800 के लगभग साइकिल असेंबल किया जा रहा है, जिन्हें वितरित करना है। 1782 साइकिल वितरण करना शेष है और जहां जो हायर सेकेंडरी हाई स्कूल क्वारंटाइन सेंटर नहीं बना है, वहां 4-4, 5-5 बच्चे ऐसे बुला करके वितरण कर भी रहे हैं, लेकिन जहां क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ है वहां भी वितरण नहीं हो पा रहा है। जांजगीर चांपा जिला पामगढ़ विधानसभा के अंतर्गत आने वाला नगर पंचायत खरौद में शासकीय हाई स्कूल खरौद में लगभग 200 मजदूरों को क्वारंटीन में रखा गया है। वहां की हालत बद से बदतर हो रही है। स्कूल में 200 मजदूरों को रखे जाने की समुचित व्यवस्था नहीं है और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। वहीं प्रवासी मजदूरों ने बताया कि उनके खाने पीने की समय से व्यवस्था नहीं होती है और जो भी भोजन दिया जाता है वो सभी मजदूरों के लिए पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता। नगर पंचायत खरौद के अंतर्गत 4 क्वारंटाइन सेंटर स्थापित किए गए हैं। बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, कॉलेज और हाई स्कूल की नई बिल्डिंग। हाई स्कूल की नई बिल्डिंग में सडनली 4:30 बजे लगभग 200 व्यक्ति यहाँ पर आए हैं। इनको क्वारंटाइन करवाया गया है, क्योंकि और भी अन्य जगह भी व्यवस्था की जा रही है और साथ ही साथ यहाँ भी व्यवस्था किया जाना के लिए जो हमारे पास कर्मचारी हैं वो भी सीमित है।
कोरबा के पाली थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को बिलासपुर स्थित सिम्स में दाखिल कराया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक विकासखंड पाली अंतर्गत चैतुरगढ़ मार्ग पर ग्राम लाफा के पास सुबह 7 बजे लगभग तेज रफ्तार बाइक और ट्रैक्टर के बीच जोरदार टक्कर हो गई। बाइक को टक्कर मारने के बाद ट्रैक्टर का इंजन सड़क पर ही पलट गया, जिसमें बैठे दोनों युवकों की इंजन में दबने से मौत हो गई। वहीं बाइक सवार एक युवक की भी मौत हो गई है। वहीं एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदेंद्र प्रताप शर्मा, कुलदीप बोस थी, धर्मेंद्र सिंह चौहान, जिंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी, सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गर्मी को लेकर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आपको बता दें कि गर्मी का कहर भी कोरोना के बाद लगातार जारी है। 2-3 दिन में गर्मी अपने प्रचंड रूप में होने वाली है। देखिए इस खास रिपोर्ट को। आग बरसाने को है आसमान। देश के बड़े हिस्से में गर्मी की लहर। अगले 3 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी। कुछ इलाकों में चलेगी बेहद गर्म हवाएं। अगले 3 से 4 दिन आग बरसाती पड़ेगी गर्मी। उत्तर भारत के कई हिस्सों में पारा 45 डिग्री के पार होने के साथ ही भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान में अगले 2 से 3 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में लू और गर्मी के थपेड़ों के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं मध्य प्रदेश में गर्मी के तेवर और तीखे हो गए हैं। इसी क्रम में एमपी के 8 जिलों में लू चली और रविवार को भी गर्मी के तेवर तीखे रहे। प्रदेश में सबसे अधिक 46 डिग्री तापमान नौगांव, खजुराहो और ग्वालियर में दर्ज किया गया। राजधानी में अधिकतम तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो इस सीजन का सबसे अधिक तापमान रहा। मौसम विज्ञानियों ने अभी 2 से 3 दिन तक भीषण गर्मी बरकरार रहने के आसार जताए हैं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में हीट वेव, जिसे लोकल लैंग्वेज में लू कहते हैं, शुरू हो गई है।
सरल शब्दों में ये हवाएं इतनी ज्यादा गर्म होती हैं कि मनुष्य की त्वचा को झुलसा देती हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य धूप में अपनी त्वचा को सुरक्षित किए बिना नहीं निकल सकता। बच्चे बुजुर्गों के बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है। यही निर्देश मिले हुए हैं कि जितना ठंड से बचाव करें उतना ही ठीक है, क्योंकि गर्मी में फ्रिज का पानी आपके गले को संक्रमित कर सकता है, बच्चों को बूढ़ों के शरीर पर असर डाल सकता है। इससे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम भी कमज़ोर होता है। मटकी के पानी में मिनरल्स ज़्यादा होते हैं। मटकी का पानी स्वास्थ्य के लिए बढ़िया रहता है, इससे गला संक्रमित नहीं होएगा, बच्चों बूढ़ों सभी के लिए सही रहता है। इसलिए मटकी का पानी, मैं तो कहता हूँ हमेशा ही ये चीज़ रहनी चाहिए, वापस पुरानी परंपरा की तरफ लौटना चाहिए जो हमारे बड़े बुजुर्ग बना के गए हैं। एमपी के 18 जिलों में लू का प्रकोप। रीवा, सीधी, खंडवा, खरगोन, गुना और दामोह में लू का प्रकोप। 45 डिग्री सेल्सियस तापमान हुआ रिकॉर्ड दर्ज। होशंगाबाद, राजगढ़, शाहजहांपुर, रायसेन, सागर, टीकमगढ़, उमरिया, भोपाल और जबलपुर में 44 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज। छतरपुर, ग्वालियर, रीवा, सीधी, खरगोन, खंडवा, गुना, दमोह में लू चली। इतना ही नहीं, दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में बारिश की प्री मानसून गतिविधियों और आंधी के कारण थोड़ी राहत रहेगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़, ओडिशा, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और विदर्भ के कुछ इलाकों में, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, उत्तरी कर्नाटक के आंतरिक क्षेत्रों में भी अगले 3 से 4 दिन आग बरसाती गर्मी पड़ेगी। प्रचंड गर्मी तब घोषित की जाती है जब अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस हो और सामान्य तापमान में बढ़ोतरी 4.5 डिग्री से लेकर 6.4 डिग्री सेल्सियस तक हो। धूप बहुत पड़ रही है, लेकिन जरूरी कार्य से निकलना पड़ रहा है। गर्मी का मालूम क्या है आज? गर्मी तो आज बहुत है, पसीना पसीना हो रहा है और बहुत गर्म इस समय महसूस हो रहा है। 5 दिनों में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना के कुछ इलाकों में बेहद गर्म हवाएं चलेंगी। लू के थपेड़ों से इन इलाकों में झुलसा देने वाली गर्मी पड़ेगी। मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी की घोषणा तब की जाती है जब अधिकतम वास्तविक तापमान 45 डिग्री हो और लू के थपेड़ों से बढ़कर 47 डिग्री सेल्सियस या उससे भी अधिक हो जाए। ऐसी सूरत में भारतीय मौसम विभाग रंग आधारित मौसम संबंधी चेतावनी जारी करता है। ये नीचे से ऊपर के क्रम में हरी, पीली, नारंगी और लाल होती है। भारतीय मौसम विभाग ने NWFC के वैज्ञानिक नरेश कुमार ने बताया कि शुष्क उत्तरी पश्चिम हवाओं के चलते छत्तीसगढ़ से तमिलनाडु के बीच हालात तीव्र गर्मी से प्रचंड गर्मी के हो गए हैं। आज और कल भीषण गर्मी और भयंकर लू से मेरठ सहित वेस्ट यूपी में बुरा हाल रहेगा। मौसम विभाग ने सोमवार व मंगलवार के लिए पूरे वेस्ट यूपी में येलो अलर्ट को ऑरेंज में बदल दिया है। ऐसे में मेरठ के आज दिन का तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। 27 मई को जारी ऑरेंज अलर्ट अब येलो में तब्दील हो गया है। ऐसे में आज और कल विशेष सावधानी बरतनी होगी। 28 मई को धूल भरी आंधी से तापमान में गिरावट हो सकती है। 30 व 31 मई को बूंदाबांदी के आसार भी हैं। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।